Hello bachon, let's read this question and the question says a manufacturer of radio set produced 600 units in the third year and 700 units in the seventh year, assuming that the product increases uniformly by a fixed number every year. Find first the production in the first year, and second is the total product in 7 years, and third is the product in the 10th year. So the key concept for this particular question is the key concept for this particular question is key concept. तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर में जो है एक फिक्स्ड नंबर जो है इंक्रीजेस होगा इनके मैन्युफैक्चरिंग में। सपोज ए है फर्स्ट ईयर का एंड A1 एंड सेकंड ईयर का A2, A3 एंड A4 एंड टेंस टू 1, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है मीन्स ये एक ईपी को बना रहा है, ईपी, और जिसका जो एन टर्म जो होता है, एन टर्म जो होता है वो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर मीन्स ये एपी के थर्ड टर्म की बात कर रहा है, और एपी का थर्ड टर्म क्या होता है A3, तो इट मीन्स A3 इक्वल टू गिवन है 600 यूनिट, और किसी एपी का जो थर्ड टर्म होता है वो होता है A प्लस 2D, तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 600 एंड यहाँ पर गिवन है एंड 700 यूनिट इन द सेवंथ ईयर, और इट मीन्स ये सेवंथ टर्म गिवन है इस एपी का, तो वो होता है A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D एंड A7 हमारा यहाँ पर गिवन है 700 यूनिट, एंड यहाँ से ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारी इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 600 एंड A प्लस 6D इक्वल टू 700। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस हो जाएगा एंड ये कैंसिल आउट हो गए, 2 माइनस 60, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का 100, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा D इक्वल टू 100 बाई 4 एंड यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 या 20, तो D आ गया हमारा 25, मीन्स हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है, जो फर्स्ट उसमें कहा है वो कहा है कि फर्स्ट ईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी। सो डी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये A प्लस 2D इक्वल टू 600, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें डी की वैल्यू पुट करते हैं A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600 एंड A प्लस 50 इक्वल टू 600, सो A इक्वल टू आ जाएगा 600 माइनस 50 एंड A इक्वल टू आ जाएगा 550, तो 550, तो फर्स्ट ईयर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी है 550। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 550 यूनिट। सो अब हमें फाइंड आउट करना है इसका सेकंड में क्या फाइंड करने को कहा गया है, द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर, टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर्स मीन्स ये पूछ रहा है कि इसमें 7 ईयर मतलब उसमें जो है 7 ईयर्स तक टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा। जैसे सपोज A1 आ रहा है फर्स्ट में एंड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, तो 7 ईयर्स का टोटल, इन मीन्स ये सम की बात कर रहा है। तो सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म होता है Sn इक्वल टू n बाय 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में S7 फाइंड आउट करना है, ये सम की बात कर रहा है, और n की जगह यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 550 प्लस एंड 7 माइनस 1, और d की वैल्यू है 25,
तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2 एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 6 इंटू 25 और इक्वल टू 7/2 1100 एंड प्लस 150। तो यहाँ से आ जाएगा S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 1250 और इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 6 12 एंड 2 2 4 2 5 10। तो यहाँ पर आ जाएगा S7 इक्वल टू 7 इंटू 6 2 5। तो S7 इक्वल टू आ जाएगा 4375। द सम ऑफ 7th year production is 7 years production is 4375 यूनिट। अब हमें थर्ड जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना है। तो यहाँ से हमारा A10 जो है, ईपी का जो A10 है वो क्या होता है, टर्म A10 जो है इक्वल होता है A प्लस 9D के। तो हमें A10 फाइंड करना है, मीन्स हमें इसके 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा वो फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू हमें गिवन है, अभी हमने फाइंड किया हुआ है 550 प्लस एंड 9 इंटू और डी की वैल्यू है 25। तो यहाँ से आ जाएगा 550 एंड प्लस 225। सो A10 इक्वल टू हो जाएगा A10 इक्वल टू 775। These are the required answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.